ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सब व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए अब मैं जो और राशियाँ बची हुई हैं गुरु के राशि परिवर्तन की, उनके बारे में थोड़ा-सा और बताने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ये गुरु जो है, इनकी शुभता सबके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी भूमिका है। गुरु एक ऐसे प्लैनेट हैं जो जीवन में केवल शुभता देने के लिए ही आते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में इनकी स्थिति अच्छी हो तो बाकी ग्रह कितने भी आपको सपोर्ट ना करें, अगर ये अच्छी पोज़ीशन में है तो आपको जीवन के बहुत से खुशियाँ आपको प्राप्त होगी और जीवन में सबसे ज़्यादा है कि सुख, समृद्धि, मान प्रतिष्ठा, ज्ञान सबके लिए ये देखे जाते हैं। अर्थ भी इनके अंडर में आता है। बृहस्पति को 5 मतलब हाउसेस मिले हुए हैं नेटल चार्ट में, उनको कमांड करते हैं। अगर नेटल चार्ट में आपकी स्थिति अच्छी है प्लैनेट की ये गुरु की, तो आपके नेटल चार्ट के लिए समझ लीजिए आपका जीवन खुशियों से, संपन्नता से, मान प्रतिष्ठा से और ख्याति से मतलब आपकी ख्याति दुनिया भर में होगी। इसके लिए ये जाने जाते हैं। अभी ये क्या है मकर राशि में चल रहे थे और फिर जब मकर राशि इनकी नीच राशि है, तो इनकी जो मतलब शुभता थी उसमें कहीं न कहीं थोड़ी-सी कमी देखने को मिल रही थी और अब 30 जून से ये क्या है अपनी ही राशि में आ जाएँगे और वहाँ इन केतु के साथ ये युति बनाएँगे और केतु जो है 23 सितंबर तक इनके साथ रहेंगे और 13 सितंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे, फिर ये मार्गी हो जाएँगे। गुरु को जो है 2 राशियों का सामर्थ्य प्राप्त है, एक तो धनु राशि और दूसरी मीन राशि है और मकर राशि में ये नीचे रहते हैं जबकि कर्क राशि में ये उच्च अवस्था में रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब कोई ग्रह उच्च अवस्था में रहता है, अगर वो 6, 8, 12 में ना हो, तो समझ लीजिए कि वो सबसे अच्छे फल देगा और उसके साथ-साथ जीवन की जो कमियाँ हैं चाहे वह किसी भी तरह की हो, वो सब संपूर्ण हो जाएँगी। अगर वो 6, 8, 12 में रहते हैं, मान लीजिए गुरु बृहस्पति, भले ही वो कितनी अच्छी उच्च अवस्था में हो, थोड़ा फलों में कमी करेंगे, लेकिन अशुभ फल फिर भी नहीं देंगे। उनको 2 मतलब इन 2 राशि के स्वामित्व के साथ-साथ इनको 3 नक्षत्र के लिए भी इनके पास स्वामित्व प्राप्त है। वो कौन-कौन से नक्षत्र हैं? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। 3 नक्षत्रों के ये स्वामी हैं और अब इस समय जो ये बदलेंगे अपने जो अपनी राशि बदलेंगे मतलब जब धनु राशि में आ जाएँगे तो फिर ये अलग-अलग नक्षत्रों से विचरण करेंगे। उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपके नक एक तो 2 चीज़ें देखना है, एक तो नक्षत्र स्वामी और आपके स्वामी राशि से इनकी कैसी मतलब वो है कहना चाहिए संबंध कैसे हैं मित्रता है, शत्रुता है या समव्यवहार है, तो फिर आपको ज़्यादा शुभता प्राप्त होगी। अगर मान लीजिए मित्र श्रेणी में आते, समझ लीजिए फिर तो आपको ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले हैं ये, अगर नेटल चार्ट में भी अच्छे हैं तो। तो ये बता देते हैं कि ये कब से कब तक किन नक्षत्र में किन-किन नक्षत्र में विचरण करेंगे। जैसे मैंने बताया 30 जून से लेके 26 जून तक के सूर्य के नक्षत्र जो कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उसमें विचरण करेंगे। और फिर उसके बाद ये 26 जुलाई से लेके 30 अक्टूबर तक पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में रहेंगे और ये शुक्र का नक्षत्र है और फिर उसके बाद ये 30 अक्टूबर से लेके और 20 नवंबर तक ये फिर से उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में आ जाएँगे जो कि सूर्य का नक्षत्र है। तो इस तरह से अगर आपकी स्वामी राशि मान लीजिए से इनकी मित्रता है, तो समझ लीजिए आपके लिए ये शुभता देने के लिए ही आए हैं क्योंकि इस समय जो माहौल चल रहा है चारों ओर दुनिया में वो गुरु की शुभता से के बगैर ये समाप्त नहीं हो सकता है। हालाँकि इतनी जल्दी नहीं जाएगा, जो भी कुछ चल रहा है अभी टाइम लगेगा उसको, लेकिन फिर भी हम सबको थोड़ी-सी आशा बन जाती है, एक उम्मीद बन जाती है तो अभी अगली राशि जो बनती है, जो इसमें गुरु के बारे में बताने को है, वो है मकर राशि। मकर राशि की स्वामी राशि कौन है? शनि है और शनि की और बृहस्पति की मित्रता ही कह सकते हैं। मतलब इनके एटलीस्ट शत्रु उसमें तो श्रेणी में नहीं आते हैं। तो इनको सपोर्ट होगा। हालाँकि इन पे अभी साढ़े साती का सेकंड फेज़ चल रहा है, तो आपके किस भाव में ये आएँगे? 12th भाव में ये आएँगे। तो 12th भाव का हिसाब से देखा जाए 13 अक्टूबर तक थोड़े-से अलग परिणाम होंगे और उसके बाद फिर अलग होंगे, मार्गी जब वो हो जाएँगे।
तो ये जो है 3rd भाव के भी लॉर्ड हैं आपके नेटल चार्ट में, तो 3rd भाव से पहले देखते हैं छोटे भाई-बहन, साहस देखते हैं, मतलब पराक्रम देते हैं, छोटी-छोटी यात्राएँ देखते हैं। तो इन सब में क्या होगा जब इनकी दृष्टि पड़ती है, ऐसा माना जाता है कि ये जिस भाव में भी बैठे हों, लेकिन अगर इनकी दृष्टि आपके इनके कारक भाव में पड़ती है, तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है, ज़्यादा लाभदायक होती है। तो इनकी जो दृष्टियाँ हैं आपके एक तो आपके चौथे भाव पे पड़ रही है और ये आपके छठवें भाव पे पड़ रही है, एक आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है। तो चौथा भाव तो मान लीजिए केंद्र भाव है, तो उसको तो हम अच्छा कह सकते हैं, लेकिन छठवां भाव जो है वो मतलब उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन दृष्टियों की वजह से इसमें क्या अशुभता आ जाएगी। और जैसे ही 8वें भाव पे भी जब भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो इन भाव को ये क्या करेंगे, शुभता देंगे। ये भाव अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो जैसे मान लीजिए 6 भाव पे अगर पड़ रही है इनकी दृष्टि, तो चोट-चपेट, दुर्घटना या रोगों से आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली होगी, छठे और 8वें भाव का संबंध जो बन जाएगा, तो आपकी दुर्घटनाओं से ये क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उनसे रक्षा करेंगे। और चौथे भाव से देखते हैं सुख-सुविधाएँ, तो सुख-सुविधाओं में ये वृद्धि करेंगे और माता का सुख अगर आपको इस समय प्राप्त नहीं हो पा रहा था या माता की हेल्थ खराब हो रही थी, तो उसकी है आपकी माता की भी हेल्थ में ये इम्प्रूवमेंट करेंगे। और जॉब और व्यापार में यदि आवश्यक हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सोच समझ के निर्णय लेना है। ये थोड़ी-सी स्थिति यहाँ सँभलना है आपको। करियर के लिए वैसे ही अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और अगर आप अविवाहित थे, तो विवाह इस समय आगे बढ़ा सकते हैं। विवाह में प्रेम प्रसंग का चल रहा था, तो उसमें परिणत हो सकता है। हायर हायर एजुकेशन के लिए भी ये उत्तरदायित्व रखते हैं, तो इस समय जो भाव एक्टिवेट हो रहे हैं, उसमें देखा जाए तो हायर एजुकेशन के लिए एक और ख़ास तौर से विदेश के लिए ये संबंध काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा, आप हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं और विदेश के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। जब ऐसा परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएँ, तब आप जा सकते हैं। और इसके अलावा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का अगर आप बिज़नेस कर रहे थे, तो उसमें भी सफलता के आसार नज़र आ रहे हैं। आपको मतलब जो भी होगा, कोई न कोई ऐसा सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जिससे आपको तरक्की मिलेगी या कुछ न कुछ ऐसी लोग आगे आएँगे, जो आपकी मदद करने में आपको मतलब क्या करेंगे, विश्वास दिलाएँगे कि हम आपके साथ हैं। इससे आपका क्या होगा, मोरल जो है वो मोरली आप थोड़े-से अपलिफ्टेड हो जाएँगे। अगर आपके साथ कोई पीछे खड़ा होता है, तो आपकी जो आत्मबल है, उसमें वृद्धि हो जाती है। लेकिन क्या है, व्यय की ज़रूर अधिकता होगी और वो व्यय हो सकता है कि मेडिकल पे हो सकता है कोई घर में बीमार हो या स्वयं का भी स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो थोड़ा-सा आप वहाँ ध्यान रखना होगा आपको। पैसा आपको अगर पहले से कहीं उधार आपने दिया हुआ है, इस समय कोशिश करें शायद वापस मिल जाए, क्योंकि ये छठम भाव एक्टिवेट करेंगे, तो हो सकता है कि आप का खोया हुआ कोई सामान भी प्राप्त हो सकता है। और ये आपको क्या करना होगा, 13 सितंबर तक करना होगा। फिर 13 सितंबर के बाद ये मार्गी हो जाएँगे, फिर उतनी ज़्यादा संभावना नहीं है। ऋण की भी समस्या दूर हुई। अगर इस समय आप चुकता करना चाह रहे थे ऋण, तो वो भी इस समय कर सकते हैं। आपके लिए एक हिदायत दी जाती है कि 30 जून से लेके और 15 अगस्त का समय, ये सब क्या है, कार्य क्षेत्र में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। और कोई भी अगर निर्णय लेते हैं, मान लीजिए जॉब परिवर्तन करते हैं या आपका जॉब में कुछ अनबन चल रही थी, तो वो उस समय ये समय आपके लिए थोड़ा-सा सावधानी वाला है। अगर नए ऑफ़र आ रहे हैं, तो पूरी जाँच-बीन करके, खोज-बीन करके फिर निर्णय लें। अगर आपको जो मतलब करना ही है जॉब में परिवर्तन, तो ये समय थोड़ा-सा आपके लिए सोच समझ के आगे बढ़ने वाला है। पूरी जानकारी लेके आगे बढ़ें। 13 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक का समय निश्चित रूप से आपको क्या करेगा, ये आपको चेंज ऑफ प्लेस की ओर बढ़ाएगा। और वो फिर उसके बाद मतलब जो बीच का जो समय है, उसमें आप निर्णय ना लें, उसको क्या करें, थोड़ा-सा पेंडिंग में डाल दें और जब स्थितियाँ अनुकूल हों, फिर उसकी जाँच-बीन करके फिर आगे बढ़ें। तो आपको स्थान परिवर्तन में भी कुछ न कुछ लाभ होगा। और जहाँ तक हेल्थ वाली बात है, तो हेल्थ में आप जैसे मैंने बताया, अगर पेट की समस्या है, तो वो पेट की समस्या या नर्वस सिस्टम की समस्या है, इस पे आपको क्या करना होगा, कंट्रोल करना होगा, खाने-पीने का कंट्रोल। और अगर मान लीजिए आप विश्वास करते हैं मेडिटेशन में, तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं, नहीं तो ईश्वर की आराधना भी कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे, तो आपका
जो रोग बढ़ने वाले थे, उसपे नियंत्रण आप करेंगे, क्योंकि आप पे शनि की अभी मतलब सेकंड फेज़ है शनि का, और शनि आपकी लग्न में है, शश नामक पंच महापुरुष का निर्माण कर रहे हैं। तो शनि की इस समय आपको विशेष कृपा का आप मतलब मिलती रहेगी, जब तक कि आपके लग्न में है ये। उसके बाद फिर जब अगले बार जब ये बदलेंगे, फिर आपको थोड़ा-सा सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। कुल मिला के कि शनि की शुभता का आप लाभ ले सकते हैं। बाकी आपके 8 का जो बन रहा है, उससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा-सा सावधानी रखें, तो आपको शनि प्रचोट करेंगे, और ऋणों से भी आपको क्या है, अगर समय चाहें तो मुक्ति हो सकती है, ऋण ना लें, ये आपको हिदायत दी जाती है। और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट में अगर आप इन्वॉल्वमेंट था आपका, तो वो उसको भी आप क्या है, आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब व्यापार में जैसे शनि के लिए कहा जाता है, शनि धन बहुत देते हैं, लेकिन ये कि कहीं-कहीं ये डिले करवा देते हैं हर काम में। उस डिले से आपको बचने के लिए, जो मैं बाद में बताऊँगी, उसकी मतलब आप रेमेडी करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। तो अब जो अगली राशि जो बनती है, वो कुंभ राशि है। आपके ऊपर भी साढ़े साती का प्रथम फेज़ चल रहा है, और आपके भी स्वामी राशि शनि है, और आपको आपके क्या है, एक तो आपके 11th भाव के लॉर्ड हैं ये, और दूसरे आपके 2nd भाव के। ये 2 भाव बहुत ही अच्छे हैं इनके, दोनों ही भाव एक्टिवेट हो जाएँगे, तो समझ लीजिए धन लाभ तो आपको निश्चित है। कहीं न कहीं से आपको धन की प्राप्ति होगी, आप व्यापार में हो, चाहे आप जॉब में हैं। ये भाव एक्टिवेट होने से 13 सितंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं, और उसके बाद फिर ये मार्गी हो जाएँगे। तो सेकंड भाव के लॉर्ड होने के साथ-साथ आप इनकी 3 दृष्टियाँ आपकी कहाँ-कहाँ पड़ने वाली हैं, 3rd भाव पे, 5th भाव पे और 7th भाव पे। तो 3rd भाव से देखते हैं, जैसे मेहनत का भाव है, पराक्रम का भाव है, और छोटी भाई-बहनों का भाव है। छोटी-छोटी यात्राएँ भी इस समय आप कर सकते हैं, वो देश-विदेश की हो सकती हैं। और इधर पंचम भाव से देखते हैं आपकी शिक्षा और संतान। तो अगर शिक्षा में कोई बाधा आ रही थी, तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगी। अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी से आप जूझ रहे थे, समझ लीजिए वो परेशानी ये दूर करने के लिए आए हैं। और सप्तम भाव से विवाह देखते हैं, यदि आप अविवाहित थे, तो इस समय आप कोशिश करें, तो भले ही साढ़े साती का है आपके पसर, विवाह हो सकता है। गुरु, क्योंकि ये सभी कारक भाव हैं, केवल तीसरा भाव छोड़ के 5वाँ और 7वाँ भाव कारक भाव हैं। ये कारक भाव हैं, इसलिए आपको 100% का फ़ायदा देने वाले हैं। संतान सुख और संतान द्वारा सुख आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि 5वें भाव को एक्टिवेट करेंगे। और जीवन के लिए कुछ जो योजनाएँ आपने पहले से तैयार की थी सुख समृद्धि के लिए, उसमें आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ये लाभ पहुँचाएँगे। शिक्षा में आप अगर अध्ययनरत हैं, अध्ययन में थे, और आप आगे बढ़ना चाह रहे थे, कुछ अपना नया दिखाना चाह रहे थे, कुछ चेंज करना चाह रहे थे, आप इस समय कर डालिए। नए इन्वेस्टमेंट भी इस समय कर सकते हैं। और अगर आपकी संतान शिक्षा योग्य है, तो उसकी भी तरक्की इस समय हो सकती है, चाहे वह जॉब में हो, चाहे वह उसकी शादी होने वाली है। कुछ न कुछ अच्छे परिणाम वहाँ से मिलने वाले हैं। धन का मतलब धन जो भी आप इस समय करेंगे, वो सब सार्थक, मतलब जो भी धन का व्यय होगा, वो सब सार्थक होगा। कुछ न कुछ उससे आपको लाभ होगा। और इसके साथ-साथ रोगों से भी छुटकारा मिलेगा, शत्रु भी परास्त होंगे। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि 2 काफ़ी अच्छे भाव एक्टिवेट हो रहे हैं। और नौकरी में इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ अगर व्यापार में आप संलग्न थे, तो व्यापार में एक बहुत बड़ा टर्नओवर का आपको सामना करना पड़ेगा, वो आपके लिए पॉज़िटिव होगा। टर्नओवर नेगेटिव नहीं होता है, ज़्यादातर पॉज़िटिव ही होता है। समाज में मान-प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, और बॉस से एप्रिसिएशन मिलेगा, बॉस से प्रशंसा मिलेगी, उससे आपका जॉब भी हो सकता है, उसमें भी प्रमोशन हो जाए। पुराना पैसा जो फँसा हुआ था, वो भी आपको वापस मिलेगा। 2 भाव बहुत अच्छे हैं, 11th भाव और 2nd भाव में। बस आपको एक बात पे ध्यान रखना है, वाणी पे कंट्रोल रखना है। कुछ भी बोलना नहीं है किसी से, नहीं तो गुरु की जो शुद्धता है, उसमें कमी आ जाएगी। अगर वाणी पे आप कंट्रोल रखेंगे, और मंदिर में जाके केले का दान करें, और विष्णु सहस्त्र नामक जो वो है स्रोत, उसका अगर हो सके, तो अगर आप उसको बोल नहीं सकते, तो सुन सकते हैं। फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि 2 भाव बहुत अच्छे हैं। अब एक और लास्ट बनती है, वो मीन राशि है। आपके भी स्वामी राशि बृहस्पति हैं, और आपके 10th भाव में वक्री हो रहे हैं। ये 10th भाव वैसे तो इनका कारक भाव नहीं है, लेकिन केंद्र भाव के हिसाब से देखा जाए,
तो ये केंद्र में हमेशा अच्छे ही फल देंगे। उनकी 3 दृष्टियाँ आपके तो सेकंड भाव पे और 4th भाव पे और 6th भाव पे ये 3 दृष्टियाँ पड़ रही हैं और इधर आपके 12th भाव के भी लॉर्ड हैं। तो ये जो सेकंड भाव है ये इनका कारक भाव है, 4th भाव केंद्र भाव है, लेकिन 6वाँ भाव थोड़ा-सा इनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी दृष्टियाँ हैं, इसलिए आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके तो स्वामी राशि ही हैं, 13 सितंबर तक ये वक्री रहेंगी, उसके बाद फिर मार्गी हो जाएँगी। तो चौथे भाव से अगर देखा जाए तो आप माता का अगर कोई मतलब आपसे अनबन चल रही थी या उनके स्वास्थ्य में कुछ भी ऊपर-नीचे चल रहा था, तो वो समझ लीजिए वो इस समय बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के संकेत आ रहे हैं। यदि आप स्थान बदलना चाह रहे थे, तो स्थान परिवर्तन भी इस समय आपके लिए शुभकारी होगा। आपको भूमि भवन से संबंधित अगर आप कार्य कर रहे थे, उससे जुड़े थे, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य में संलग्न थे, उससे लाभ होने वाला है और अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, तो इस समय शत्रु भी परास्त होंगे। आपको भी क्या है, माता का आशीर्वाद लेके ही काम करना चाहिए, तो आपको हर ओर सफलता आपके समझ लीजिए प्रतीक्षा कर रही है। आमदनी में वृद्धि होगी, लंबी दूरी की यात्राएँ होंगी, वो विदेश की भी हो सकती हैं, अगर स्थितियाँ सामान्य हो गई तब। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, मान-सम्मान में वृद्धि होगी और घर परिवार से आपके संबंध कैसे मधुर रहेंगे और आपके मतलब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएँगे, जो बहुत प्रभावशाली होंगे और उससे आपके जो बिगड़े हुए काम थे, उसमें बनने की उम्मीद होगी या कोई नई-नई योजनाएँ बनाएँगे उनके संपर्क में आने से, जो आपको काफ़ी लाभ पहुँचाने वाली होंगी। उन्नति के मार्ग खुलेंगे और करियर में अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं इस समय। परिवार से बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, ख़ासतौर से परिवार के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर विदेश के लिए कोई आप ऑफ़र आता है, तो थोड़ा-सा उस ओर भी आप ध्यान दे सकते हैं, अगर स्थितियाँ अनुकूल हो जाएँ तब। तो ये तो आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। मीन राशि की स्वामी राशि हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त होके अपनी हर एक समस्या इस समय सुलझा सकते हैं और इसके बाद फिर क्या होगा, अगला जो चेंज होगा, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो मीन राशि के लिए ये अच्छे ही परिणाम लेके आए हैं। फिर भी किसी भी राशि वालों को अगर समस्या हो रही है, तो आपको अपने ही स्वामी राशि को प्रबल करना चाहिए और अगर नेटल चार्ट में स्थिति अच्छी नहीं है, मान लीजिए नीच है या 6, 8, 12 में है गुरु, तो आपको दान कर सकते हैं कि पीली चीज़ों का दान जैसे मतलब मंदिर में केला दान कर सकते हैं, बेसन के लड्डू या चने की दाल, इन सब का दान आराम से कर सकते हैं। सबसे अच्छा दान ये है कि आप गाय को केला खिलाएँ और उससे अच्छा दान ये है कि आप मंदिर जाके थोड़ी-सी वहाँ पर उपासना करें और वहाँ की साफ-सफाई करें और अपने जो गुरुजन हैं, ख़ास तौर से जो आप जिनको गुरु मानते हैं, उनकी क्या करें, उनको भी प्रसन्न करें। जैसे वो चाहते हैं उनकी सेवा से या उनको जो भी कुछ प्रसन्न करने के लिए जो भी कुछ खर्च करना पड़े, वो आप कर सकते हैं। तो अगर गुरु वैसे कहा जाता है कि अगर नेटा चार्ट में गुरु बृहस्पति अच्छे होते हैं, तो बाकी आपके नेटा चार्ट में 100 दोष माफ़ हो सकते हैं। तो अगर आपने गुरु को प्रवर कर लिया किसी भी स्थिति में आपको ऐसा लगे कि यहाँ कुछ कमी है, तो उस कमी को आप गुरु की सेवा से उसकी भरपाई कर सकते हैं। आपकी विशेष जो समस्या है, वो सब क्या है सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो देख लीजिए आपके नेटल चार्ट में क्या स्थिति है और इस समय आपकी कौन-सी महादशा, अंतर्दशा चल रही है, इसका भी बहुत महत्व है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।